हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैगजीन। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड में आज हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ओके, यहाँ पे हमें बॉक्सेस गिवन है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो गिवन है हमें ए, ठीक है, ए कितना गिवन है यहाँ पर 2। ओके, और इसको मान लेंगे ए एन होता है जिस तरीके से, ये होता है हमारा T3 मान लेंगे इसको। ये दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म होता है ना हमारा ए एन। तो इसी तरीके से इसको T3 या T1 मानते थे हम लोग। तो यहाँ पर ये T1 T2 T3, तो हम लोगों को यहाँ पर T2 को फाइंड आउट करना होगा। ओके, T2 को क्या करना है, फाइंड आउट। तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को D अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो D को यहाँ पर हम कर देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें D निकालना है। क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है, सबसे पहले आप लोगों को जो गिवन है उसको आप लिखते चले जाइए, और जो आपको फाइंड आउट करना है उस पर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे लेट। ओके, तो हेयर लेट कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इसको एज्यूम कर लेंगे डी। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये कितना था हमारा T3, ए कितना है हमारा 2 प्लस एन की वैल्यू 3 माइनस का 1, और डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम T3 को एज इट इज लिखेंगे, 2 को भी एज इट इज लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट वाली जो चीज़ है उसको माइनस करेंगे, तो ये 2 और ये D यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 2D। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, देखो T3 की वैल्यू कितनी दी है उसको पुट कर दो, 26 इजिकल टू 2 प्लस 2D। अब देखिए ये विदाउट हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साथ ले जाते हैं, इनको एक साथ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको इधर ले आएंगे तो ये T2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये इधर 26 है, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी 20, T D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, D की निकालनी है, तो ये वाला 24, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी 12। तो हमें मिसिंग टर्म निकालना है, तो यहाँ पर द मिसिंग टर्म निकालेंगे किस तरीके से हम लोग, मिसिंग टर्म A प्लस D। तो 2 प्लस हम लोग ऐड करते जाते हैं इसको, तो D की वैल्यू इतनी आई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। ओके, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में भी देखिए, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा हम लोगों को फर्स्ट टर्म, यानी कि T1 T2 T3 T4 इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगे, T1 T2, ये T3 दिया हुआ है, ये T4, तो हमें दो टर्म निकालने हैं यहाँ पर, T1 निकालना होगा और T3 निकालना होगा। तो इनको हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस D। ओके, तो जिस तरीके से हमने बोला था, पहले T2 की वैल्यू लिख लेते हैं, 13 दी हुई है, एंड T4 की वैल्यू हम लोगों को 3 दी हुई है। तो हमें T क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए T2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे T2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। और T4 लिखेंगे हम, T4 कितना हो जाएगा, हमें A की वैल्यू A प्लस, ये हो जाएगा हमें 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 3 में दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, T4 माइनस कर देते हैं T2 को, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो A प्लस 3D माइनस A प्लस D
ओके, इजिकल टू में जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर टी दिया हुआ है, T4T, तो इसको रखेंगे हम वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर जो D की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर A प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पर ये 3D को माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2D बच जाएगा, और इसे इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 10। ओके, तो यहाँ पर 2D कितना हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू माइनस का 10। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ D की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन 2, तो इससे कट करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू 13, ये वाली वैल्यू निकालेंगे 13 वाली, तो ये हो जाएगा हमारा, D की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का 5 रखना है, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा था, 13। तो ये हो जाएगा हमारा A एंड A इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 13, ठीक है। तो A इज इक्वल टू यहाँ पर रख देंगे इसको 13, और इसको कर देंगे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इधर आके किसका हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस है, और उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18 की, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18 आ गई। ओके, तो यहाँ पर यानी कि ये वैल्यू किसकी हो गई, T1 की वैल्यू हो गई। ओके, तो अब मिसिंग वर्ड निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, नेक्स्ट निकालती हूँ इस तरीके से 10। मिसिंग टर्म्स आर A एंड A प्लस 2D। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ ये वाला फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर 80, तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है T1 की, यहाँ पर 18 आ गई है ना हमारी, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई है, 18 आ गई है, तो T1 की जगह हम यही वैल्यू पुट कर देंगे अब। तो अब हमें A1 पता चल गया है, तो अब हम लोग डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस किस तरीके से निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा एंड 18 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू, अभी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा हमारा। ओके, तो सॉरी 8 कितना आ गया, 8 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 8। ओके, अब देखो A प्लस निकाला था हमने यहाँ पर, ठीक है, और D कितना निकल के आया हमारा, तो उसी की तरह हम उस तरीके के वैल्यू को रखते चले जाएंगे, A प्लस D करके इस तरीके से। तो T1 इज इक्वल टू 18 एंड T3 इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू हमारी आ जाएंगे, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिए मिसिंग वर्ड निकालने का तरीका यही है, पहले इनको लिखते चले जाइए आप, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर ये T1 निकालना है, ये T2 दिया हुआ है, ये T3 दिया हुआ है, ये T4 दिया हुआ है, तो वैल्यू को आपको पुट कर देना है। तो T2 अगर हम लोग निकालते हैं तो आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा था, अगर हम T3 निकालते हैं तो एक वैल्यू आगे लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से पीछे लेते हैं वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे 2D आ जाएगा। अगर हम 2 4 निकालते हैं तो A प्लस 3D निकालते हैं, और वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, जो वैल्यू गिवन है उसको इक्वल टू में लिखते चले जाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, वैल्यू निकालने के लिए होता है, जो मिसिंग वर्ड होते हैं हम लोगों के। ओके, तो आई होप कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। सभी से रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।